किलों और महलों की धरती, वीरों और प्रेम की कहानियों की धरती, लेकिन इन्हीं शान और शौकत और रेत के टीलों के बीच बसा है एक ऐसा किला जिसे भारत का सबसे रहस्यमयी और डरावना किला कहा जाता है। नाम है भानगढ़ का किला। कहते हैं कि यहाँ सूरज ढलने के बाद कदम रखना मौत को न्योता देने जैसा है। तो आइए चलते हैं इस किले की रहस्यमयी गलियों में, जहाँ पत्थरों की दीवारें आज भी अतीत के रहस्यों को छुपाए बैठी हैं। इतिहास और स्थापना 16वीं शताब्दी में राजा भगवंत दास ने इस नगर की नींव रखी थी। यह नगर उन्होंने अपने पुत्र माधो सिंह के लिए बसाया। कहते हैं उस दौर में भानगढ़ एक समृद्ध नगर था। यहाँ ऊंचे ऊंचे महल थे, सुंदर मंदिर थे और बाजारों में की भीड़ लगी रहती थी। हर ओर रौनक थी, हर ओर संगीत था। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि इतिहास की किताबों में लिखा है यह नगर अचानक उजड़ गया। पर क्यों, आइए जानते हैं। रत्नावती और तांत्रिक। भानगढ़ के उजड़ने की सबसे मशहूर कहानी जुड़ी है एक राजकुमारी और एक तांत्रिक से। कहते हैं राजा चतुर्भुज की बेटी रत्नावती अपार सुंदरता की धनी थी। उसकी सुंदरता की चर्चा सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों तक फैली थी। लोग कहते थे रत्नावती जैसी सुंदर राजकुमारी इस धरती पर शायद ही कभी हुई होगी। इसी नगर में रहता था एक तांत्रिक सिंघिया, काला जादू करने वाला, तांत्र विद्या का झांता। जब उसने रत्नावती को देखा तो उसका दिल मोहित हो गया, लेकिन वह जानता था कि राजकुमारी कभी उसकी नहीं हो सकती। फिर भी उसने निश्चय किया कि किसी भी तरह वह राजकुमारी को अपने वश में करेगा। एक दिन उसने काला जादू करके एक जादुई तेल तैयार किया। कहते हैं अगर कोई इस तेल को अपने शरीर पर लगा ले तो वह उस तांत्रिक के वश में हो जाता था। सिंघिया ने योजना बनाई। जब राजकुमारी अपनी दासियों के साथ बाजार में गई तो उसने राजकुमारी की दासी के हाथ में वह तेल दे दिया और कहा, इस तेल को राजकुमारी के लिए ले जाओ, यह उसे और भी सुंदर बना देगा। लेकिन रत्नावती बहुत बुद्धिमान थी। उसने समझ लिया कि इसमें कुछ गड़बड़ है। जैसे ही उसने तेल की शीशी देखी वह मुस्कुराई और उस तेल को पास ही पड़े एक बड़े पत्थर पर उड़ेल दिया। जादू काम कर गया। वह पत्थर अचानक लुढ़कने लगा और सीधे तांत्रिक की ओर बढ़ा। तांत्रिक भागा लेकिन भाग न सका। वही पत्थर उसके ऊपर जा गिरा और तांत्रिक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। लेकिन मरते मरते उसने श्राप दे दिया, भानगढ़ कभी आबाद नहीं होगा। यहाँ रहने वाला हर इंसान असमय मृत्यु का शिकार बनेगा। यह नगर हमेशा वीरान रहेगा, हमेशा। और कहते हैं उसी दिन से भानगढ़ की बर्बादी की शुरुआत हो गई। नगर का पतन, युद्ध और तबाही। कुछ ही समय बाद भानगढ़ और पास के अजाबगढ़ के बीच युद्ध छिड़ गया। युद्ध में भानगढ़ की सेना बुरी तरह हार गई। नगर में चारों ओर चीख पुकार मच गई। महल ढहने लगे, मंदिर खंडहर हो गए और लोग तड़प तड़प कर मरने लगे। कहा जाता है कि राजकुमारी रत्नावती भी उसी युद्ध में मारी गई और तब से यह नगर पूरी तरह से उजड़ गया। जहां कभी संगीत और रौनक थी वहां अब सिर्फ खंडहर और सन्नाटा है। आज का भानगढ़ डरावना माहौल। आज भी अगर आप भानगढ़ जाओगे तो दिन में आपको यह जगह सामान्य लगेगी। ऊंचे ऊंचे पेड़, टूटे हुए मंदिर और खंडहर बने महल। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है यहाँ का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग ने साफ साफ लिख रखा है, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले यहाँ प्रवेश वर्जित है। स्थानीय लोगों का कहना है रात के समय यहाँ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी किसी स्त्री के रोने की, कभी कंगन झनकने की और कभी किसी के चिल्लाने की। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने महल के भीतर परछाइयाँ देखी हैं जो अचानक गायब हो जाती हैं। यही कारण है कि भानगढ़ को आज भी भारत का सबसे डरावना और रहस्यमयी किला कहा जाता है। दोस्तों, चाहे यह कहानी लोक कथा हो या सच्चाई, लेकिन आज भी भानगढ़ की दीवारें उस श्राप की गवाही देती हैं। कभी रौनक से भरा यह नगर आज सिर्फ खंडहर है और शायद हमेशा रहेगा, क्योंकि कहते हैं श्राप का असर समय से नहीं मिटता, वह अनंत होता है।